देश और दुनिया से कोसों दूर समुद्र के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश जिसकी आबादी बस 6 लाख के आसपास है, आज जश्न में डूबा है। पूरा विश्व हैरान है और शायद भारत को इसे देखकर शर्म करनी चाहिए। भारत के गोवा जितना बड़ा यह देश जो नक्शे पर ढूंढने से भी मुश्किल से मिलेगा, अब फीफा विश्व कप 2026 में खेलने जा रहा है। नाम है केप वर्दे या काबो वर्दे। अफ्रीका के पश्चिमी तट से करीब 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में फैले 10 ज्वालामुखीय द्वीपों का यह देश अब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर उतरने जा रहा है। जी हाँ, वह देश जिसकी जनसंख्या भारत के किसी छोटे शहर जितनी है, अब फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। इसका कुल क्षेत्रफल 4033 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के गोवा राज्य से थोड़ा सा बड़ा। राजधानी है प्राया। यह देश पुर्तगाल की कॉलोनी था और 1975 में इसे आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ आया संघर्ष, सूखा, बेरोजगारी और सीमित संसाधन। यहाँ की धरती खेती के लायक नहीं थी, रोजगार के मौके लगभग ना के बराबर थे, पर एक चीज़ थी जो लोगों की नसों में बह रही थी, फुटबॉल। केप वर्दे ने पहली बार 2002 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश की थी। वो ऐसा दौर था जब अफ्रीका में बस नाइजीरिया, कैमरून और दक्षिण अफ्रीका के नाम गूंजते थे। केप वर्दे किसी ने सुना तक नहीं था। खिलाड़ी अपने पैसों से बूट खरीदते थे, किट्स उधार लेते थे और टीम बस किराए पर लेती, पर हौसला अटल था। धीरे धीरे ये खिलाड़ी यूरोप के निचली लीग्स में खेलने लगे, पुर्तगाल, नीदरलैंड और इंग्लैंड के छोटे क्लबों में। वहीं से सीखा उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल का मतलब। फिर आया 13 अक्टूबर 2025, अफ्रीकी क्वालिफायर का वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। केप वर्दे बनाम इस्वातिनी, मैच का नतीजा 3-0 से केप वर्दे के नाम रहा। यह जीत सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं थी, यह आत्मसम्मान की जीत थी। पहली बार इस देश ने पूरी दुनिया को बताया कि हम छोटे हैं लेकिन असंभव नहीं। इस जीत के साथ केप वर्दे ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया और बन गया फीफा इतिहास का सबसे छोटा देश जिसने वर्ल्ड कप में जगह बनाई हो। इससे पहले यह रिकॉर्ड त्रिनिडाद एंड टोबैगो के नाम था और आबादी के लिहाज से यह अब दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। पहला है आइसलैंड जिसकी आबादी थी सिर्फ 3.9 लाख। टीम के कप्तान हैं रायन मेंडेस और कोच हैं पेट्रो ब्रिटो, जिन्हें बोबिस्टा भी कहा जाता है, जो कभी इस टीम के खिलाड़ी भी थे। इन दोनों ने टीम में वो विश्वास जगाया जो शायद इस देश ने खुद में कभी महसूस नहीं किया था। उनका नारा था, वी आर स्मॉल बट वी ड्रीम बिग। टीम के कई खिलाड़ी पुर्तगाल और फ्रांस में जन्मे हैं, पर वे अपने देश के लिए लौटे। कहते हैं, अगर दुनिया हमें नहीं जानती तो हमें ही दुनिया को बताना होगा कि हम कौन हैं। दिलचस्प बात यह है कि केप वर्दे के भीतर 6 लाख लोग रहते हैं, लेकिन देश के बाहर करीब 7 लाख प्रवासी हैं। यानी इस देश के लोग अपने देश से ज़्यादा विदेशों में रहते हैं, पर यही लोग अब इनकी ताकत बने। इन्होंने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, सपने दिखाए, फंड जुटाया और अब वही लोग टिकट खरीद कर अमेरिका में वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं। देश छोटा है पर जुनून पहाड़ जैसा। यहाँ म्यूज़िक, डांस और फुटबॉल तीनों एक ही रिदम में धड़कते हैं। अब जरा सोचिए, 6 लाख की आबादी वाला देश वर्ल्ड कप खेलेगा और 140 करोड़ का भारत टीवी पर देखेगा। हमारे पास पैसा है, मैदान है, लीग है, पर वो एक चीज़ नहीं है, संघर्ष की भूख। केप वर्दे में बच्चे नंगे पैर खेलते हैं, फिर भी सपना देखते हैं। भारत में अकादमियां हैं, पर शायद सपना गुम है। यह कहानी सिर्फ फुटबॉल की ही नहीं है, यह है संघर्ष बनाम सुविधा की कहानी। केप वर्दे ने दिखा दिया, जब एक देश मिलकर सपना देखता है तो पूरी दुनिया झुक जाती है। 1975 में आज़ादी मिली, 2002 में कोशिश शुरू हुई, 2025 में इतिहास लिखा गया। यह 50 साल की मेहनत का फल है। एक छोटा सा देश जिसका नाम बहुतों ने आज पहली बार सुना होगा, अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बजेगा उसका राष्ट्रगान।